ओम नारायणाय नमः। श्री केशवाय नमः। गोविंदाय नमः। केशवाय नमः। तो नग्न कौन होते हैं? श्री विष्णु पुराण के 17वें अध्याय में यह प्रश्न आता है। पराशर ऋषि पूछते हैं कि मैंने नपुंसक, अपवित्र, रजस्वला, इन सब के विषय में तो आपसे जान लिया, पर यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। तो इस पर पराशर ऋषि बताते हैं कि जो लोगों ने मोह से, मोह माया के चक्कर में पड़कर, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो वेद त्रयी हैं, क्योंकि वर्णों के आवरण स्वरूप हैं, क्लोथिंग्स हैं, उस तरीके से बताया गया है। जिन्होंने इसको छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, वे नग्न है। जो सारे वर्णों को ढकने वाला है वह वेद त्रयी है। वे, ये तीन वेद हैं। जिसको त्याग देते हैं उनको नग्न कहा गया है। और फिर इसके बारे में वो एक कथा सुनाते हैं। कथा ये है कि असुरों और देवताओं के बीच में बहुत लंबे समय तक युद्ध होता है, और देवतागण क्षीर सागर में जाके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और उस आराधना के बाद बताते हैं भगवान को कि जो राक्षस हैं वो युद्ध में हार नहीं रहे, मारे नहीं जा सकते। इसलिए नहीं मारे जा सकते कि वो भी अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं। वो भी जो है अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं, पर देवताओं के जो यज्ञ भाग हैं उनका ये अपहरण करके चले जा रहे हैं। जो राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, वो लेके चले जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु के पास जाके बोलते हैं कि कुछ मार्ग सुझाइए। तो वो भी चूंकि धर्म का पालन कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार की मैं एक माया मोह का वातावरण उत्पन्न करूंगा, कर रहा हूं, जिससे कि ये लोग जो हैं वेदों का जो दिखाया हुआ मार्ग है उसको छोड़ देंगे, नग्न हो जाएंगे, पाप के भागी बन जाएंगे। और एक बार वो इस प्रकार नग्न हुए, उनके ऊपर वेदों का प्रभाव नहीं रहा, वेद वगैरह छूट गए उनसे, तो जो है वो मारे जा सकेंगे, उनका वध हो सकेगा। तो इसी बात को जो है हम 17वें अध्याय में पढ़ेंगे। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में यह 17वां अध्याय है। इसमें श्री पराशर ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार उल्लंघन करके सदगति नहीं पा सकता। तो सदाचार छूट जाए तो उसको गति नहीं मिलने वाली, ऐसा श्री पराशर कहते हैं। इत्याह भगवान सगराय महात्मने सदाचारम पुरा सम्यक मैत्रेय परिपृच्छते मयाप्येतद् शेषेण कथितं भवतो द्विज समुल्लंघ्य सदाचारम कश्चिन्नाप्नोति शोभनम। तो इस पर श्री मैत्रेय कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि भगवान, नपुंसक, अपवित्र और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूं। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। Maitreya is asking that who is naked in the religious terms, in the dharmic terms.
So then Rishi Parashar says that people who have given up the dharma, have given up the practices from Rigved, Samved, and Yajurved, they are the ones who are naked. षण्ढापविध प्रमुखा विदिता भगवन्मया उदक्याद्याश्च मे सम्यं नग्नमिच्छामि वेदितुम् को नग्नः किं समाचारो नग्न संज्ञां नरो लभेत नग्ना स्वरूपमिच्छामि यथावत् कथितं त्वया श्रोतुं धर्मभृतां श्रेष्ठ न ह्यस्त्य विदितं तव। तो पराशर ऋषि कहते हैं कि हे द्विज, ऋक्, साम और यजुः यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। These three Vedas are the coverings of the varnas, the communities. जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वही पापी नग्न कहलाता है। द पर्सन हु गिव्स अवे दिस नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ धर्मा, दैट पर्सन इज कॉल्ड नेकेड। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का वर्ण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रय ही है, इसलिए उसको त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ का कथन सुना था। ऋग यजुः साम संज्ञेयं त्रैवर्णावृतिर्द्विज एतामुज्झति यो मोहात् स नग्नः पातकी द्विजः त्रयी समस्त वर्णानां द्विज संवरणं यतः नग्नो भवत्युज्झितायामतस्तस्यां न संशयः इदं च श्रूयतामन्यद्य भीष्माय महात्मने कथयामास धर्मज्ञो वसिष्ठोस्मति पितामहः मयापि तस्य गदत् सश्रुतमेतन्महात्मनः नग्न संबंधि मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें ह्राद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तव का गान किया। देवासुरं भूद्युद्धं दिव्यं दशतं पुरा तस्मिन् पराजिता देवा दैत्यैर्ह्रादु पुरोगमैः क्षीरोद्युस्तरं कुलं गत्वा तप्यन्त वै तपाः विष्णोराराधनार्थाय जगुश्चेमं स्तवं तदा। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति की, उनकी आराधना की। उन्होंने कहा कि हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभो, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण
हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और काल आदि भेद युक्त यह मूर्खता मूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप हैं, अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के याग आदि सद्धर्मों के फल सुख आदि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विजिह्व, तो जिह्व वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञानमय, शांत, दोष रहित और कल्मशहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्प अंत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का करण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप का नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। वध युक्त क्या है? 11 इंद्रिय वध, 9 तुष्टि वध और 8 सिद्धि वध, ये कुल 28 वध है।
तो कहते हैं कि हे सर्वात्मन, जो 28 वध युक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत है, तथा वृक्ष लता गुल्म वीरुध तृण और गिरी इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उद्भिद रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक मनुष्य और देवता आदि प्राणी, आकाश आदि पंचभूत और शब्द आदि उनके गुण, ये सबके आदिभूत आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महत तत्व आदि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे हैं, सबका आदि कारण है, तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से तथा धनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्धति शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा है, अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही, जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सबके बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार उन्होंने उनका स्तुति किया, भगवान का, भगवान विष्णु का। उन्होंने कहा, आराधनाय लोकानां विष्णोरीशस्य यां गिरं वक्ष्यामो भगवान्नाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु। यतो भूतान्यशेषाणि प्रसूतानि महात्मनः यस्मिन् शालयमिष्यन्ति कस्तं महेश्वराः। तथाप्यराति विध्वंसध्वस्तवीर्या भयार्थिनः त्वां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां यथार्थ्यं नैव गोचरे। त्वमूर्वी सलिलं वह्निः वायुराकाशमेव च समस्तमन्तःकरणं प्रधानं तत्परः पुमान्। एकं तवैतदभूतात्मन्मूर्तामूर्तमयं वपु आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं स्थानकालविभेदवत्। तत्रेष तव यत्पूर्वं त्वन्नाभिकमलोद्भवम् रूपं विश्वोपकाराय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। शक्रार्करुद्रवस्वश्वेव मरुत्सोम दीभैदवत् वयमेकं स्वरूपं ते तस्मै देवात्मने नमः। दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवर्जितं यद्रूपं तव गोविन्द तस्मै दैत्यात्मने नमः। नाति ज्ञानवहा यस्मिन्नाड्यः स्थितमिततेजसि शब्दादिलोभी यक् तस्मै तुभ्यं यक्षात्मने नमः। क्रौर्यमायामयं घोरं यच्च रूपं तवासितं निशाचरात्मने तस्मै नमस्ते
पुरुषोत्तम स्वर्गस्थ धर्मि सद्धर्म फलोपकरणं तव धर्माख्यं च तथा रूपं नमस्तस्मै जनार्दन हर्षप्रायम संसर्गी गतिमद्गमनादिषु सिद्धाख्यं तव यद्रूपं तस्मै सिद्धात्मने नमः अतितिक्षायनं क्रूरमुपभोगसहं हरे द्विजिह्वं तव यद्रूपं तस्मै नागात्मने नमः अवबोधि च यक्षान्तं दोषमापकल्मषम् ऋषिरूपात्मने तस्मै विष्णुरूपाय ते नमः भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितं त्वद्रूपं पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नमः संभक्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्य विशेषतः नृत्यत्यन्ते च यद्रूपं तस्मै रुद्रात्मने नमः प्रवृत्त्या रजसो यच्च कर्मणां करणात्मकं जनार्दन नमस्तस्मै त्वद्रूपाय नरात्मने अष्टविंशद्वधोपेतं यद्रूपं तामसं तव उन्मार्गगामी सर्वात्मस्तस्मै वश्यात्मने नमः यज्ञांगभूतं यद्रूपं जगतः स्थितिसाधनं वृक्षादिभेदैश्च भेदी तस्मै मुख्यात्मने नमः तिर्यक् मनुष्य देवादि व्योम शब्दादिकं च यत् रूपं त्वादिः सर्वस्य तस्मै सर्वात्मने नमः प्रधान बुद्धयादिमयादशेषा यदन्यदस्मात् परमं परात्मन् रूपं तवाद्यं यदनन्यतुल्यं तस्मै नमः कारण कारणाय शुक्लादिदीर्घादिघनादिहीनमगोचरं यच्च विशेषणानां शुद्धातिशुद्धं परमर्षि दृश्यं रूपाय तस्मै भगवन्ताः स्मः यन्नः शरीरेषु यदन्यदेह शेषवस्तु स्वजमक्षयं यत् तस्माच् नान्यदव्यक्तिरिक्तमस्ति ब्रह्मस्वरूपाय नतः स्म तस्मै सकलमिदमजस्य यस्य रूपं परमपदात्मवतस्मा सनातनस्य तमनिधनमशेष बीजभूतं प्रभुममलं प्रणतास्म वासुदेवम्। भगवान को नमस्कार किया, स्तुति की। फिर आगे पराशर ऋषि बोलते हैं कि हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्रीहरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। श्री पराशर उवाच स्तोत्रस्य चावसाने ते ददृशुः परमेश्वरं शंखचक्र गदापाणिं गरुड़स्थं सुराहरिम। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, ह्राद प्रभृति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत की
परस्पर भिन्न भिन्न अलग अलग दिखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय आप हमें बताएं। इस प्रकार वो भगवान विष्णु से कहते हैं। तमोचुस्स कला देवाः प्रणिपात पुरस्सरम् प्रसीदनाथ दैत्येभ्यस्त्राहि न शरणार्थिनः त्रैलोक्य यज्ञ भागाश्च दैत्यैराद पुरोगमैः हृतानो ब्रह्मणोऽप्याज्ञामुल्लङ्घ्य परमेश्वरम् यद्यप्यशेषभूतस्य वयं ते च तवांशजाः तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत् स्ववर्णधर्माभिरतान् वेदमार्गानुसारिणः न शक्यास्तेरयो हन्तुम् अस्माभिस्तपसावृताः तमुपायमशेषात्मन्नस्माकं दातुमर्हसि येन तान् सुरान् हन्तुं भवेन भगवन् क्षमा। तो पराशर ऋषि जी कहते हैं कि उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उस देवताओं को देकर कहा कि यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। इत्योक्ता भगवांस्तेभ्यो माया मोहम शरीरतः समुत्पाद्य ददौ विष्णुः प्राह चेदं सुरोक्तमान् माया मोहोऽयं खिलान् दैत्यांस्तान् मोहयति ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमार्ग बहिष्कृताः स्थितौ स्थितस्य मे वध्या यावन्तः परिपन्थिनः ब्रह्मणो ह्रादिकारस्य दैव दैत्यादिकाः सुताः सुराः तदगच्छन्त तना तदगच्छत न भीः कार्या माया मोहोऽयं घृतः गच्छन्नद्योपकरायां भवतां भविता सुरा। श्री पराशर ऋषि कहते हैं आगे कि भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर वहां से जहां से आए थे वहीं चले गए। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहां से आए थे वहीं चले गए तथा उनके साथ मायाबोह भी जहां असुरगण थे वहां गया। इत्युक्ताः प्रणिपत्यैनं ययुर्देवा यथागतम् मायामोहोऽपि ते सार्धम् ययौ यत्र महासुराः इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयंशे सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। गोविंदाय नमः। केशवाय नमः।